हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेगा आईएएस। मैं मेहराब शेख और आज वोकेबलरी का 8वां क्लास, लगातार 8वां क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने आपको 7 क्लासेस दिए, 3-3 वर्ड पर क्लास में, और 3 वर्ड तो रो सीरियल वाइज है, फिर उनका एंटो सीनो मैंने आपको दोनों दिया। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वर्ड है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? जो पहचान में एक जैसे होता है, जो दिखते एक जैसे हैं। ठीक है, मतलब समरूप आप कह सकते हैं। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो समरूप कहा जा सकता है, एक जैसे लगने दिखने वाले। अब चूंकि ये वर्ड कॉमन है, बोलचाल में भी लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, पहचान, तो आइडेंटिकल को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके सिनोनिम्स को देख लिया जाए। अब उसी में कुछ नया वर्ड होगा तो उसको डील किया जाएगा। पहला वर्ड हमारा है अलाइक। इसके बाद एग्जैक्ट वर्ड हम ले सकते हैं। सेम या अलाइक दोनों एक ही है तो सेम भी लिया जा सकता है। सिमिलर लीजिए, समरूप में सिमिलर, और सिमिलर के अलावे आप इसमें और भी वर्ड ऐड कर सकते हैं। यूनिफॉर्म, इक्विवेलेंट एंड इक्वल। इक्वल ले सकते हैं, यूनिफॉर्म ले सकते हैं, और इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स कई लिए जा सकते हैं, नो डाउट देयर आर मेनी वर्ड्स। तो इसमें नया वर्ड क्या हमारे लिए वो देखेंगे। एग्जैक्ट बोलचाल में यूज होता है कि किसी के जैसा है, एग्जैक्ट वैसा ही है। लाइक और अलाइक, लाइक मतलब जैसा, अलाइक मतलब भी जैसा, वो भी एक है। सेम, डिट्टो भी बोलते हैं, तो डिट्टो भी लिया जा सकता है। डिट्टो भी अंग्रेजी वर्ड है। सिमिलर, बिल्कुल सेम सेम होता है, एक समान, समरूप, या हम एक समान बोल सकते हैं इसको हिंदी में। चलिए, आइडेंटिकल है, एक समान है। तो सिमिलर भी होता है, इक्वल यानी बराबर, तो एक समान है यानी वो बराबर है, कोई चीज़ इक्वल होता है। तो यूनी क्या होता है? सिंगल, रूट वर्ड है। और फॉर्म मतलब क्या होता है? रूप, यानी जिसका एक ही रूप है, इसलिए हमने यहाँ लिखा समरूप। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे दिखने वाली चीज़ें। और इक्विवेलेंट को हिंदी में हम कहते हैं समकक्ष। तो समकक्ष मतलब क्या होता है? उसी के जैसा। जैसा हम कहते हैं BA इज इक्विवेलेंट टू BBA, तो BBA क्या है? BA के इक्विवेलेंट है, समकक्ष है। या BA BBA के समकक्ष है। डिग्री दोनों अलग अलग है, अलग अलग पढ़ाई है, पर डिग्री एक ही है, डिग्री एक ही है। तो BA एंड BBA क्या है? आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। नेक्स्ट, इनका हम अपोजिट कर लें तो इसमें नया वर्ड मुझे लगता है आपके लिए एक होगा, इक्विवेलेंट। बाकी वर्ड कहीं ना कहीं आपने देखा सुना जरूर होगा। इसका एंटोनिम किया जाए तो जो अलग होगा, तो अलग के लिए हम डिफरेंट वर्ड ले सकते हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पे जो डिफरेंट होगा, इक्वल है तो अनइक्वल हो जाएगा। अनलाइक, लाइक को अनलाइक कर लीजिए। ये अनलाइक वो वाला नहीं है जब हम किसी को लाइक या अनलाइक करते हैं, वो डिसलाइक होता है, अनलाइक नहीं होता है। नापसंद को डिसलाइक बोलते हैं। सिमिलर था, इसको डिससिमिलर कर सकते हैं, डिससिमिलर। और डाइवर्स कर दीजिए, डाइवर्स, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं, यानी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट या डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, या डिस्क्रिमिनेटिंग, जो भी कीजिए। तो अनलाइक क्या है? लाइक का अपोजिट डिसलाइक होता है, अनलाइक नहीं। अनलाइक का मतलब होता है इसके जैसा नहीं है, उससे अलग है। अनलग मतलब नॉट लाइक, जो उसके समान नहीं है, नॉट लाइक। डिसिमिलर यानी जो सिमिलर नहीं है, तो डिस भी क्या होता है? नो का सेंस देता है, जो सिमिलर नहीं है। डाइवर्स, डाइवर्स मतलब क्या होता है? जो अलग हो, मतलब बटा हुआ हो, इधर उधर डिवाइड किया हो। तो ये क्या है? एक समान है। डाइवर्स क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं ना, इंडिया में डाइवर्सिटी है फिर भी यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ अलग अलग लोग हैं लेकिन एकता है, तो ये डाइवर्स मतलब वही डाइवर्सिटी जो विविधता को बताता है। तो डाइवर्स मतलब विविध यानी अलग।
तो डाइवर्स कॉमन वर्ड है, वैसे रूट वर्ड है। डाई मतलब टू, वर्स मतलब टर्न, तो दो अलग अलग चीज़ें हो तो डाइवर्स होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कुछ खास या विशेष, यानी जो थोड़ा अलग है। अब वो अलग है इसलिए विशेष है। किसी के अंदर डिस्टिंक्ट क्वालिटी है, मतलब औरों से थोड़ा अलग है, तो अलग है इसलिए विशेष भी है। तो डिस्टिंक्ट मतलब विशेष और अलग दोनों होता है। या फिर डिस्क्रिमिनेट देख लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को कहते हैं। तो भेदभाव में क्या होता है, चीज़ें एक जैसी तो नहीं होती हैं, अंतर हो जाता है ना। भेदभाव या बोले तो अंतर। तो जब दो चीज़ों में कोई फ़र्क होता है तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिकल के सिनोनिम और एंटोनिम। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके और इसको याद कीजिए। ये भी मैं बेसिक लेवल लेके जा रहा हूँ, बहुत ही हार्ड नहीं। ऐसे वर्ड्स हैं जो एक एसएससी के एस्पायरेंट को कम से कम इस तरह के वर्ड तो पता होना ही चाहिए। अब किसी से पूछ लेता हूँ आइडेंटिकल के एक दो वर्ड बोलो, तो बंदा एक वर्ड नहीं बोल पाता। तो भाई कम से कम ऐसे 10 वर्ड भी देख लो आसान वाले, फिर हार्ड वाले तो हैं ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 23। तो वर्ड नंबर 23 हम लेने वाले हैं अधेयर, ADHERE, अधेयर। अधेयर का क्या मतलब होता है कमेंट में बताइए। अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पहले से पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं पता है तो और भी वर्ड चाहिए तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो अधेयर का मतलब होता है चिपकना या कुछ चिपकने वाली चीज़, चिपकना। रूट वर्ड है, ऐड और हर से बना, हर मतलब स्टिक या चिपकना। तो सिनोनिम क्या लेंगे इसका, पहले इसको याद कर लेंगे। एडहेयर को, ऐड हेयर मतलब कोई चीज़ को कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐड कर दो, ऐड हेयर, यहाँ चिपका दो, ऐड कर दो। तो ऐड हेयर मतलब चिपकना, ठीक है। कोई चीज़ है उसको यहाँ ऐड कर दो, जैसे स्टिकर ऐड कर दो, या कोई पेपर है उसमें ऐड या अटैच कर दो, तो चिपकने के लिए यूज़ करते हैं अधेयर। तो चिपकने के लिए क्लिंग वर्ड होता है अंग्रेजी में, स्टिक होता है। दीज आर कॉमन वर्ड्स। आप बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो नया वर्ड है, नया नहीं है सर, ये सब कॉमन भाषा में भी यूज़ होता है। आप पहली बार खुद देख रहे हो, है ना, इसलिए आपको नया लगता होगा। तो क्लिंग ले लीजिए, कीप, बाइंड, ज्वाइन, कीप, बाइंड, ज्वाइन। और क्या ले सकते हैं, होल्ड, स्टिक तो ले चुके हैं। होल्ड मतलब किसी चीज़ से बंधे रहना, जुड़े रहना, पकड़े रहना, चिपके रहना, ठीक है। चिपकना, ये स्टिकिंग, स्टिक से स्टिकर बनता है। चिपकना, रखना, बंधे रहना, पकड़े रहना, जुड़े रहना, ये सब किसका सिनोनिम है, अधेयर का। एक नया वर्ड आपको लग रहा होगा, क्लिंग, चिपकना, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और क्लिंग में प्रीपोजिशन टू लगेगा, क्लिंग टू। तो चिपकना, रखना, बंधे रहना, जुड़े रहना, पकड़े रहना, सब क्या है, अधेयर का सिनोनिम है। अब इसका एंटोनिम हम याद कर लेते हैं। तो जुड़े रहने का उल्टा क्या होगा, सेपरेट या स्प्लिट, जो चीज़ अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, ठीक है। और डिटैच ले सकते हैं, डिटैच, नॉट अटैच। तो यहाँ पे हम अटैच भी ले सकते हैं, अटैच भी ले सकते हैं जब डिटैच होता है। हाँ, जब डिटैच होता है तो अटैच भी होगा। टी नहीं होगा। और वर्ड ले लेते हैं इसमें, डिसज्वाइन, ज्वाइन है तो डिसज्वाइन भी ले सकते हैं। ओके, ज्वाइन का हमने पहले डिस लगा दिया। नॉट ज्वाइन, जो जुड़ा हुआ नहीं है। सेपरेट हम जानते हैं, अलग होना। और अटैच का डिटैच कर दिया, अटैच मैंने जुड़े रहना, तो डिटैच मतलब अलग हो गया। डी लगाने से भी नेगेटिव हो जाता है। और स्प्लिट क्या होता है, जब दो चीज़ों को बीच से अलग कर दिया जाता है तो स्प्लिट हो जाता है, यानी दो भाग में बांट दिया गया। फिल्मों में देखा होगा स्प्लिट पर्सनालिटी होता है, एक इंसान के अंदर दो इंसान होते हैं। तो एंटोनिम हो गया चिपकना का, बटे रहना, अलग हो जाना, डिसज्वाइन हो जाना, सेपरेट हो जाना, या फिर डिटैच हो जाना। वेरी सिंपल, इतने वर्ड्स को कम से कम आपको आनी चाहिए। अगला वर्ड हम लेते हैं, वर्ड नंबर 24, आज का लास्ट वर्ड, स्टेबल। बड़ा अच्छा वर्ड है, स्टेबल।
स्टेबल का मतलब आप जानते होंगे, क्या मतलब होता है? स्थिर। कोई चीज़ स्टेबल है यानी वो क्या है? स्थिर है। तो अब स्थिर होने के लिए कई वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कोई चीज़ कहीं से जुड़ा हुआ है, अटैच वगैरह भी यहाँ ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो स्टेबल तो सबको पता है, लाइफ में हर किसी को स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है। तो स्टेबल के लिए हम ले लेते हैं फर्म। फर्म मतलब वही जो मजबूत है, जो पिछली बार भी किया था। स्टडी, कांस्टेंट यानी लगातार, जो रुकता नहीं है। और स्टेशनरी भी लिया जा सकता है, स्टेशन से बनता है स्टेशनरी। और अनचेंजिंग एंड सिंपल वर्ड है तो फिक्स्ड भी ले सकते हैं। तो जो चीज़ स्टेबल होता है, स्थिर होता है, उसमें क्या होता है? चेंजेस नहीं होते, तो वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, स्टेबल यानी फिक्स्ड। फर्म, फर्म मतलब क्या होता है? जो अडिग होता है, लास्ट क्लास में हमने किया था अडिग। स्टडी, स्टडी मतलब जो निरंतर अपने काम में लगा हुआ है, रुक नहीं रहा, वो स्टडी होता है। यानी आप इसको याद कीजिए स्टडी से, कि आपको जो स्टडी कितना कैसे करना चाहिए? स्टडीली करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। कांस्टेंट मतलब भी होता है जो एक जगह ठहरा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, स्टैग्नेंट है। ठीक है, मोशनलेस, कांस्टेंट, स्टेबल है। कांस्टेंट, जैसे आपने कहीं पे टेंट लगा दिया तो क्या होता है? एक जगह गड़ जाता है, ठहर जाता है, उसको तो मूव नहीं करते जल्दी। कैंप को मूव करते, टेंट को नहीं। स्टेशन से बना स्टेशनरी, तो स्टेशन क्या होता है? एक जगह रुका रहता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, मोशनलेस है। तो स्टेशनरी है मतलब कि वो क्या है? रुका हुआ है, ठहराव है उसमें। अनचेंजिंग, जो चेंज नहीं होता है, एक ही जगह रहता है, नो चेंज, यानी उसका पोजीशन बदलता नहीं है। एंड देन फिक्स्ड। तो इसमें नया वर्ड आपको क्या मिला होगा? मे बी कि आपके लिए स्टेशनरी नया वर्ड होगा, स्टडी नया वर्ड होगा। कांस्टेंट तो बोलचाल में भी यूज होता है। फर्म और अनचेंजिंग, चेंजिंग आप जानते हो। नाउ लेट्स मेक इट्स एंटोनिम। तो पहले जो अन वाले उसको हटा देते हैं, चेंजेबल कर देते हैं, चेंजिंग या चेंजेबल। तो स्टेबल का चेंजेबल हो जाएगा, यानी जो चीज़ बदलता रहता है, जिसमें हमेशा परिवर्तन होता है। ठीक है, और तो इसमें वैसा कोई वर्ड है नहीं। अगला वर्ड हम ले लेंगे इसी में, हेजिटेंट। फीकल, जो चीज़ बदलता है उसके लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, फीकल। कैप्रिसस ले सकते हैं, ओके। और वेवरिंग, जो वेवर करे। शैकी, शैक शेक करे, हिलता डुलता हो। एंड फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग, जो चीज़ फ्लक्चुएट करे मतलब उसमें मोशन आ जाए। ठीक है, तो चेंज, अनचेंजिंग का हो गया चेंजेबल, या वहाँ चेंजेबल है तो अनचेंजेबल। तो जो चेंज हो जाता है वो स्टेबल का अपोजिट हो गया, तो ये वर्ड हम जानते हैं। हेजिटेंट, तो जो स्टेबल होता है वो स्थिर होता है, लेकिन जो हेजिटेंट होता है वो स्थिर नहीं होता, वो बदलता रहता है, उसके डिसीजंस चेंज होते रहते हैं। तो ये हेजिटेंट सिनोनिम, एंटोनिम हो जाएगा। फिकल मतलब हो गया जो बदलता रहता है, परिवर्तनशील। फिकल माइंडेड होता है ना, आज ये करेंगे कल वो करेंगे, मतलब बहुत सारे डिसीजन वो लेता रहता है, दिन भर में 50 डिसीजन होते हैं, किसी पर टिक के काम नहीं करता, तो वो फिकल माइंडेड होता है, मल्टीपर्पज पर्सन। तो फिकल, अब इसको याद रखेंगे, फीकल। अब आप किसी गार्जियन से फ़ी मांग रहे हो, वो कह रहे भाई फ़ी कल देंगे, मतलब वो चेंज हो जा रहा है, कल मांगे तो फिर बोलता है कल देंगे, तो फ़ी कल कर दिया इसको। फिकल मतलब कल फिर देगा, तो वो क्या हो गया? कैप्रिस, और फिकल माइंडेड हो गया। कैप्रिसस, इसको बना लीजिएगा कैप का प्राइस, पुराना ट्रिक है कैप का प्राइस। तो कैप का प्राइस मार्केट में क्या होता है? चेंज होता रहता है, तो कैप्रिसस इज चेंजेबल, यानी जो परिवर्तनशील है। वेवरिंग, वेवर करना, वेव मैंने क्या होता है? लहरें। तो पानी की जो धारा होती है, जो लहरें होती हैं, वो भी फिकल होती हैं, एक मतलब गति या एक मोशन में नहीं होता ना, एक रूप में नहीं होता, वो बदलता रहता है। तो वेवर करने वाला मतलब जो अनडिसिजिव है या इनडिसिजिव है, जो डिसीजन नहीं ले पा रहा, वेवर कर रहा है। शेक मतलब हिलने वाला, तो शेकी है तो हिलते रहता है, मतलब वो स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल का डायरेक्ट अपोजिट क्या हो गया? शेकी। वेवरिंग हो गया जो वेव कर रहा है, यानी कि इनडिसिजिव है, अपने डिसीजन में वो पक्का नहीं है।
स्टेबल को और भी हम ले सकते हैं, जैसे पिछले क्लासेस में हमने लिया था एडमंट वगैरह, फर्म लिया, एडमंट लिया। इसमें आप फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं कि वो चीज़ क्या होता है, फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है, वो स्टेबल नहीं है, हिलता डुलता है, लोच है उसके अंदर। फ्लक्चुएट करना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लक्चुएट करती है, वोल्टेज बढ़ता है घटता है, वो स्टेबल नहीं होता है। कभी कभी स्टेबल होता है तो ठीक है, और नहीं तो वो फ्लक्चुएट करता है। तो ये आपके लिए कॉमन वर्ड है। तो नया वर्ड आपका कैप्रिसस लग रहा होगा, वेवरिंग लग रहा होगा, और फीकल लग रहा होगा। बाकी हेजिटेंट होता है, आप जानते हैं हेजिटेशन से बनाया गया है, यानी जिसमें हिचकिचाहट है, रुकावट है, या जो बदलता रहता है, अपने आप को चेंज करता रहता है, उसके डिसीजन हमेशा चेंज होते हैं। तो बड़ा कॉमन वर्ड था स्टेबल, लेकिन वर्ड क्या है, अच्छे वर्ड आए। और क्या होता है एग्जाम में, जो कॉमन वर्ड होता है वो क्वेश्चन में होता है, और जो उसके बम्बास्टिक वर्ड होते हैं वो ऑप्शन में होते हैं। इसलिए मैं आपको कॉमन वर्ड दे देता हूँ जो क्वेश्चन में रहेगा, और ऑप्शन वाले के लिए मैं आपको इधर दे देता हूँ। तो एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, ईच एंड एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, और इसी तरह मैं आपको और भी वीडियोस देता रहूँगा। तो अभी ये कंटिन्यू रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलता है और आगे और बेहतर काम करने का अच्छा हमारे अंदर हौसला पैदा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।